हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो भी है जिसके वजह से मार्केट डाउन हुए, क्यों हुए, ये सब का रीज़न वन बाय वन हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को डिस्क्लेमर है कि ये कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। ये डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट न्यूज़ जो था, मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक्स टाइम्स, इन सब से लेकर के ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए वीडियो का वन बाय वन एनालिसिस करते हैं। पहले ये जो मार्केट क्रैश हुआ है या वॉर इफ़ेक्ट है, ये क्या है, ये हमें एनालिसिस करना है। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं निफ्टी आज भी जो था वो 2% के अराउंड डाउन हुआ था। ये भी निफ्टी 2% के अराउंड डाउन हुआ था। तो कहीं ना कहीं अगर 2% देखा जाए तो हमें 400 पॉइंट के अराउंड डाउन था। वही सेम वे से अगर सेंसेक्स भी देखा जाए तो वो भी क्या था, 2% से डाउन था। तो जो फाइनली 700 के नीचे ही, 700 पॉइंट के नीचे ही क्लोज हुआ है। अगर देखा जाए तो 702 पॉइंट पे क्लोज हुआ है। वही जो अपना निफ्टी है वो भी 200 पॉइंट पे क्लोज हुआ है। तो इसका एनालिसिस ये आ रहा है। और माइंड में एक सवाल ये भी है, क्या ये नॉर्मल करेक्शन है या वॉर का इफ़ेक्ट। तो चलिए इसको वन बाय वन हम लोग एनालिसिस करते हैं। पहला सबसे बड़ा न्यूज़ जो है अपने पास, रीजन यूएस एंड ईरान टेंशन। जो सबसे मेन रीजन है यूएस एंड ईरान टेंशन, क्योंकि जो सैटरडे दोनों कंट्री में पीस टॉक होने वाली थी वो फेल हो गई, जिसके बाद जो भी टॉक होने वाला था वो फेल हो गया। जिसके वजह से क्या हुआ कि यूएस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर क्या किया, अपना नेवल ब्लॉकेज अनाउंस कर दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो टोटल वर्ल्ड में सप्लाई होता है ऑयल, उसका 20% वो पास कहाँ से होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। अगर इस रूट में किसी भी तरह का डिस्ट्रप्शन होता है या फिर बंद का ये रहता है तो क्या होगा, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस हो सकता है। ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस हो सकता है। और इसी वजह से मार्केट में आज पैनिक सेलिंग देखने को मिला हमें। क्लियर, क्योंकि 20% जो है उसी रूट से सारे कंट्री में ऑयल जाते हैं। मीन्स टोटल ग्लोबल ट्रांसपोर्ट का 20% एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है। तो अब जैसे ही ऑयल ट्रांसपोर्टेशन पे डिस्टर्बन आएगा या फिर वहाँ पे रोक लगी तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जिसके वजह से क्या हुआ, जो अपना क्रूड ऑयल है सीधा वो 100 कहीं ना कहीं $95 पर बैरल था, वो क्या कर गया, $100 पर बैरल को क्रॉस कर दिया। अगर ये क्रॉस कर गया, और एक एनालिसिस भी है, मॉर्गन स्टैनली ने वार्निंग दी है, अगर ऑयल प्राइस मीन्स ये जो क्रूड ऑयल है इसका प्राइस $150 गया, इसका बहुत ही बड़ा नुकसान जो होने वाला है वो किसको होने वाला है, इंडियन जीडीपी का। इंडियन जीडीपी पे बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट आ जाएगा। कहीं ना कहीं इंडियन जीडीपी जो बोला जा रहा है 6% से नीचे आ सकता है। मतलब इसका रीज़न क्यों नीचे आ सकता है, इसका मेन इफ़ेक्ट जो होगा, महंगा पेट्रोल प्राइस। मीन्स पेट्रोल के प्राइस में पेट्रोल का प्राइस क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। जिससे पेट्रोल का प्राइस अगर महंगा हुआ तो इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा। इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा। अगर इन्फ्लेशन हाई हुआ तो उससे भी क्या होगा, क्राइसिस बढ़ेंगे। दूसरा,
जो भी कंपनीज है उसके प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल सकता है। जैसे जो इसका मेन इफ़ेक्ट आता है ऑटो सेक्टर में आते हैं, एविएशन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, पेंट इंडस्ट्री हो गया, एफएमसीजी, इन सब स्टॉक पे भी इसका इफ़ेक्ट आएगा। पेंट पे कैसे आएगा, क्योंकि पेंट का जो बहुत सारा कंपोनेंट होता है वो क्रूड ऑयल से ही आते हैं। एफएमसीजी पे जैसे टूथपेस्ट हो गया, ब्रश हो गया, ये सब के जो यूटिलिटी होते हैं या जिससे इसको क्रिएट किया जाता है वो भी एफएमसीजी मीन्स पेट्रोकेमिकल वाले बाय प्रोडक्ट से क्रिएट किया जाता है, तो इस पर भी इफ़ेक्ट आएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आएगा वो ऑटो सेक्टर एंड एविएशन सेक्टर पे। इसी के वजह से आज जो है ऑटो सेक्टर एंड एविएशन सेक्टर के स्टॉक जो हैं वो काफ़ी डाउन मूव करता हुआ हम लोगों को दिखा है। जो इस सेक्टर के मेनली ऑटो सेक्टर पे जो इफ़ेक्ट आता है, जो अपना टॉप प्लेयर है उस पे आएगा, जैसे मारुति, क्योंकि इसका कम से कम 45% मार्केट शेयर है, तो ज़्यादा इफ़ेक्ट तो इसी पे आएगा। दूसरा अपना है ईसर मोटर। नेक्स्ट अगर एविएशन इंडस्ट्री की बात करें तो एविएशन इंडस्ट्री फिर से इंडिगो, क्योंकि लगभग इसका भी मार्केट शेयर जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा है, इंडिगो। आईटी भी कहीं ना कहीं इस जियोपॉलिटिकल के वजह से वीक देखने को हमें मिला है। तो मेन जब भी ये सब वॉर टाइप सिनेरियो होता है तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी किस सेक्टर को मिलता है, तो वो अपना जो होता है कौन सा, डिफेंस सेक्टर। क्योंकि अगर वॉर सिनेरियो है तो कहीं ना कहीं हर एक को हथियार चाहिए होंगे, और वो हथियार बनाएंगे, मिसाइल कौन बनाएंगे, डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर को कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट हो जाता है। दूसरा जिस सेक्टर को मिल सकता है, बैंकिंग स्टॉक ने सपोर्ट दिया। आज अगर मार्केट में देखेंगे तो कहीं ना कहीं डिफेंस एंड बैंकिंग स्टॉक ने सपोर्ट दिया है। लॉजिक क्या है इसका, वॉर का डर, डिफेंस का फ़ायदा। मीन्स जब भी वॉर का सिनेरियो रहेगा उस समय डिफेंस को कहीं ना कहीं फ़ायदा देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ एक इंटरेस्टिंग अगर देखा जाए इस चार्ट से आपको दिखेगा, दोनों ही चार्ट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं पहले, यहाँ पे भी देखा जाए तो क्या देखने को मिला, मार्केट गिरा, मीन्स ओपन ही बहुत डाउन हुआ, कम से कम 2% के अराउंड नीचे डाउन ओपन हुआ। लेकिन ये पूरा कोलैप्स नहीं हुआ कि मार्केट ऐसा नहीं किया कि इसको ब्रेक करके कहीं ना कहीं यहाँ पे आ गया, ऐसा नहीं किया है। तो क्या हुआ है कि मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, बहुत ही न्यूज़ के वजह से ओपन हुआ, बट कहीं ना कहीं बायर को जो है एक अच्छे लेवल पे मार्केट दिखा आज। तो मीन्स मार्केट जो है कोलैप्स नहीं हुआ है, लोअर लेवल से फिर से बाइंग आ गया है। इसका मतलब क्या है कि जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर हैं या स्मार्ट मनी है, जो भी DII हो गए, FII हो गए, मीन्स जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं वो अभी पैनिक नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, सेक्टर रोटेशन। जैसे पहले पेंटिंग सेक्टर में था, एविएशन सेक्टर में था, या फिर IT सेक्टर में था, वो कहीं ना कहीं अपना वहाँ से निकाल करके कोई इमर्जिंग सेक्टर में अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं। दूसरा और भी न्यूज़ क्या है, तो वही देखा जाए तो अभी मार्केट वीक तो नहीं दिखा है, मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ, बट वो वहाँ से कहीं ना कहीं वैल्यू बाइंग आ गई। ये हम लोग फिर से निफ्टी एनालिसिस में देखेंगे कि क्या रहेगा अपना ये एनालिसिस। मेनली अभी जो अपना है वो है इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और उसके इफ़ेक्ट मार्केट पे क्या क्या आ सकते हैं। और एक प्रॉब्लम जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से आया है, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या है, जो मानसून के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं कि किस साल क्या सुखाड़ आने वाली है, बाढ़ आने वाली है, उसके बारे में। IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला है इस साल मानसून नॉर्मल से कम हो सकती है। मीन्स इसका क्या
मीनिंग हो रहा है कहीं ना कहीं सुखाड़ आ सकती है। अगर सुखाड़ आया तो इसका इफ़ेक्ट फिर से किसको मिलेगा, मीन्स इसका इफ़ेक्ट जो आएगा किस पे आएगा, FMCG पे आएगा और ऑटो सेक्टर पे प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अगर क्रॉप ही नहीं आएंगे तो उससे क्या होगा, उस सेक्टर पे प्रेशर क्रिएट होगा। और दूसरा जो है, वॉर न्यूज़ के बावजूद भी गोल्ड कहीं ना कहीं गिरता हुआ हमें देखने को मिला है। इसका मेन रीज़न क्या है, सबसे पहला रीज़न तो डॉलर स्ट्रॉन्ग मीन्स क्योंकि जो भी गोल्ड प्राइस होता है वो गोल्ड प्राइस पर डॉलर होता है। तो जैसे ही डॉलर स्ट्रांग होगा तो ओवरऑल जो ये रेशियो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा, एक तो डॉलर स्ट्रांग की वजह से डाउन हुआ, दूसरा क्या हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है इसमें, क्योंकि जो लोअर लेवल पे बाय किए थे मार्केट अगर देखें तो बहुत अच्छे टॉप लेवल से अभी डाउन देखने को मिल रहा है। इसका मेन वजह ही ये हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो मार्केट अभी न्यूज़ से नहीं पोजीशनिंग से चल रही है, यही यहाँ से देखने को मिल रहा है। अब अगर इम्पॉर्टेंट लेवल दिया जाए, ये प्रॉपर एनालिसिस नहीं है, बस एक इम्पॉर्टेंट लेवल के बारे में अगर बात किया जाए तो जब तक मार्केट 23,500 के नीचे क्लोज नहीं होता है तब तक सेलिंग साइड नहीं जाएंगे। मीन्स कहीं ना कहीं ये हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। वही सेम वे से अगर मार्केट में रेजिस्टेंस देखा जाए तो कहीं ना कहीं 24,000 एक मेजर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट 24,000 को ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं फिर से रैली हमें देखने को मिलेगा। अगर डाउन साइड 23,500 को ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं हम लोग फिर से 23,000 भी देख सकते हैं। ये है, तो अब क्या करें, अगर ये ऐसा सिनेरियो है तो अब क्या करें हम लोग, तो अभी हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हैवी इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जैसे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिख रहा है तो स्विंग ट्रेडिंग करें। दूसरा, डिफेंस एंड एनर्जी सेक्टर पे फोकस रखो, कहीं ना कहीं उसमें एक अच्छा न्यूज़ देखने को मिल सकता है। तो ये था, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका क्या प्लान है ये कमेंट में बताइए कि मार्केट अभी क्या हो सकता है। कल कहीं ना कहीं मार्केट बंद रहेगा क्योंकि 14 अप्रैल है, अंबेडकर जयंती, जिसके वजह से मार्केट कल बंद रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।